अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सन रिकॉर्ड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम की तरफ से जो जॉब्स आई हैं डीजी स्किल्स में, उसकी डिटेल्स क्या हैं और उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो डीजी स्किल्स में 5 जॉब्स आई हैं। एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, एक लीड कोच की, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, फिर कोच की और फिर अकाउंट्स असिस्टेंट की। चौथी पोस्ट यहाँ ड्राइवर की है। चौथी पोस्ट यहाँ ड्राइवर की है। तो इसकी सारी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ड्राइवर से शुरू करते हैं। तो ड्राइवर की पोस्ट है, उसकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में ये है कि ड्राइवर पढ़ा लिखा होना चाहिए, मतलब कोई भी प्राइमरी तक एजुकेशन होनी चाहिए। 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके पास कोई वैलिड HTV या LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और लॉग बुक को मेंटेन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ड्राइवर की जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है? ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको डीजी स्किल्स का जो ऑफिस है वहाँ अपना हार्ड फॉर्म लेके जाना पड़ेगा अलोंग विद योर डॉक्यूमेंट्स 1 नवंबर से पहले। उसके बाद सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लीड कोच, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अकाउंट्स असिस्टेंट और कोच की पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा डीजी स्किल्स की वेबसाइट पे, dgskills.pk/jobs। इसमें जब आप जाएंगे तो आपको सामने ये लिस्ट नज़र आएगी जिसमें उनकी सारी जॉब लिस्टिंग्स होंगी। सबसे ऊपर ये जॉब आ रही है जो कल पोस्ट की गई है। इस पर साइन इन करते हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ से आपको साइन अप करना पड़ेगा। लॉगिन करते ही सामने फिर से एक दफ़ा लिस्ट आ गई। लेटेस्ट जॉब हमारे पास ये है, बाकी सारी एक्सपायर्ड हो गई हैं, तो हम इसे व्यू करते हैं। व्यू करते ही वही जो 5 पोस्ट मैंने आपको बताई थी वो यहाँ शो हो रही हैं। इन सब का क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लीड कोच है, फिर कोच है, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, फिर अकाउंट असिस्टेंट है। लीड कोच की पोजीशन लीड कोच, मैक्सिमम एज 55 ईयर्स, एज रिलैक्सेशन कोई रिलैक्सेशन नहीं। क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री BS BE फर्स्ट वीएन की मास्टर डिग्री होनी चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री ऑब्टेन्ड आफ्टर 16 years of education from HEC recognized university या institute with number 3rd division in academic career में 3rd division होनी चाहिए। रेलिवेंट फील्ड्स क्या है? डिजिटल मार्केटिंग है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ऑटोकैड है, वर्डप्रेस है, क्विक बुक्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है और फ्रीलांसिंग है। ये सारी फील्ड्स हैं जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस और स्किल्स की बात करते हैं तो एटलीस्ट 4 years पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एट रिकग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हायर एजुकेशन से रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में 4 साल का टीचिंग क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एट रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ऊपर जो दी गई उन्होंने फील्ड्स बताई हैं, इसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का। कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इंग्लिश में फोकियत हासिल होनी चाहिए और प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसको ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का, कोऑर्डिनेशन का और टीम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद कोच की जो पोजीशन है उसका क्राइटेरिया पढ़ते हैं। तो कोच की पोजीशन के लिए भी एज सेम है और रिलैक्सेशन कोई भी नहीं। इसमें क्वालिफिकेशन भी सेम है, रेलिवेंट फील्ड्स भी सेम है, सिर्फ एक्सपीरियंस में यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्वालिफिकेशन टीचिंग का एट रिकग्नाइज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एट रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशंस इन द रेलिवेंट फील्ड्स लिस्टेड बिलो। उसके बाद वही कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इंग्लिश पे फोकियत हासिल होनी चाहिए और प्रेफरेंस इसमें भी उसी को दी जाएगी जिसको ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का, कोऑर्डिनेशन का और टीम मैनेजमेंट का पता होगा या एक्सपीरियंस होगा।
उसके बाद सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पढ़ लेते हैं। पोजीशन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्वालिफिकेशन इसमें 4 ईयर BS डिग्री इन कंप्यूटर साइंसेज या IT, मतलब BS IT या BS CS की डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन from HAC recognized university institute, at least 3 years post qualification experience of analyzing, designing, developing and deploying complex software systems, मतलब सॉफ्टवेयर सिस्टम को डिज़ाइन करना, डेवलप करना और एनालाइज करने में भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड डोमेन नॉलेज of learning and content management system as well as current programming tools and languages are must। जो इस वक्त ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चल रही हैं उसमें भी एक्सपीरियंस और उसका नॉलेज भी होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपिंग डेस्कटॉप एंड internal based application with strong database management skill is required। डेस्कटॉप या इंटरनल बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें स्ट्रॉन्ग डेटाबेस मैनेजमेंट की स्किल भी यहाँ रिक्वायर्ड है। कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश विद अ गुड प्रेजेंटेशन स्किल एज वेल एज IT प्रोफिशिएंसी आर मस्ट। मतलब वही इंग्लिश बोलने में, उसकी प्रेजेंटेशन करने में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन मोबाइल डेवलपमेंट में बी गिवन प्रेफरेंस। अगर आपको मोबाइल डेवलपमेंट आती है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो है साउंड SDLC कॉन्सेप्ट्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स ASP.NET, C#, VB.NET, Power BI, Web Services, Visual Studio, SQL Service, HTML5, JavaScript, jQuery और CSS3। उसके बाद हमारे पास ये पोस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। इसका क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। वही सब कुछ सेम है, एज भी सेम है, रिलैक्सेशन भी कोई नहीं है, डिग्री भी सेम रिक्वायर्ड है। यहाँ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉइंग कम्प्लेक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। वही कंटेंट मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग और जो इस वक्त ट्रेंडिंग लैंग्वेजेस है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए डेवलपमेंट डेस्कटॉप एंड इंटरनल बेस एप्लीकेशन विद स्ट्रॉन्ग डेटाबेस मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। इंग्लिश बोलने में इंग्लिश पे कमांड होनी चाहिए एज वेल एज प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। और इसमें भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट अगर आपको आती है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो भी सेम है। उसके बाद जो आखिरी पोस्ट है अकाउंट्स असिस्टेंट की, उसका क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। तो अकाउंट असिस्टेंट की पोजीशन, इसमें भी एज और रिलैक्सेशन, एज सेम है और रिलैक्सेशन कोई भी नहीं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस और इक्विवेलेंट डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीजन फ्रॉम HAC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, और इसकी कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए डिग्री में। उसके बाद इसका जो एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 4 years post qualification experience of record keeping, maintaining of records and compiling of reports। तो इसमें अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड्स है उसको संभालना और मेंटेन करने का एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए और रिपोर्ट्स बनाने का भी एक्सपीरियंस 4 साल का होना चाहिए। इंग्लिश बोलने में कमांड होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो मस्ट है। इसमें सर यही स्किल्स और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था। इन सारी जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली उसके सामने जो अप्लाई का बटन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद जो फॉर्म आएगा उसमें हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, लेटेस्ट CV अटैच करनी है और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपनी अटैच करनी है। उसके बाद अपनी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और करंट स्टडी स्टेटस लिखना है। उसके बाद अपनी सारे सर्टिफिकेशंस, जो भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है उसकी भी इंफॉर्मेशन देनी है, अपने वर्क एक्सपीरियंस की भी इंफॉर्मेशन देनी है,
अगर आपकी जो कोई पब्लिकेशन है तो इसकी भी इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म पे सबमिट करवानी होगी। उसके बाद आपके पास जो स्किल्स हैं जिसकी बेस पे उसके बाद आपके पास जो स्किल्स हैं जिसकी बेस पे आप इस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं वो सारी स्किल्स भी बतानी होंगी। उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो आपकी ईमेल पे एक कंफर्मेशन लेटर आएगा। आपकी ईमेल पे बाद में आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आपने इंटरव्यू कैसे देने आना है और आगे का सारा क्राइटेरिया क्या है।